हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। सो चल रहा है हेरोन्स फार्मूला। आज का मेरा ये क्लास 4th नंबर क्लास है हेरोन्स फार्मूला का। इससे पहले मैंने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था और क्वेश्चन 4 तक मैंने सॉल्व कर दिया है। आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, ये दोनों क्वेश्चंस। अगर आप चैनल में नए हैं सो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर देखिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियोस का लिंक्स दे दूंगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हेरोन्स फार्मूला चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पर आपका जो ट्राइंगल दे दिया है उस ट्राइंगल का मेजर्स जो है वो आपको रेशियो के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने रेशियो का मैथ्स किया था तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा है, तो मैं दिखाती हूँ। देखिए, पहले जो क्वेश्चन है ये हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए मेरा वो ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल का तीनों साइड्स का जो रेशियो बोला है वो क्या बोला है, 12:17:25। अच्छा, अब रेशियो कैसे मिलता है? जब हम लोग मान लीजिए कि तीनों साइड्स है, लेट A:B:C ऐसा लिखकर फिर जो कॉमन पार्ट है वो हम लोग काट लेते हैं, फिर जो बचा रहता है वही होता है रेशियो, ठीक है। तो फिर अगर मैं बोलूँ कि x इज़ द कॉमन फैक्टर जो इन तीनों साइड्स में प्रेजेंट है, जिसको काटने के बाद मेरे को 12:17:25 मिला है, तो मतलब तो फिर साइड्स का मेज़र क्या होगा, 12x, 17x और 25x, ठीक है। तो चलिए, गिवन A:B:C इक्वल टू 12:17:25, राइट। तो एंड पेरीमीटर दे दिया है। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग हेरोन्स फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों को सेमी पेरीमीटर का जो वैल्यू है मतलब एस वो निकालना पड़ेगा और ABC का इंडिविजुअल वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर A का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 12x, ठीक है। फॉर लेट A इक्वल टू 12x, B इक्वल टू 17x एंड C इक्वल टू 25x, ठीक है। x वही कॉमन फैक्टर है जो हम तीनों से हम लोग जब कैंसिल आउट करके 12:17:25 हम लोग को मिला है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ABC, ये जो हम लोग A इक्वल टू 12x लिखे हैं, B इक्वल टू 17x लिखे हैं, ये है ओरिजिनल मेजर, ठीक है। अब तो फिर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर A + B + C इक्वल टू किया है 540, ये तो गिवन है, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या है 12x, B का वैल्यू क्या है 17x और C का वैल्यू क्या है 25x इक्वल टू 540, राइट। तो इसका सम क्या होगा 54x इक्वल टू 540। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा 540 डिवाइडेड बाय 54, कैंसिल आउट, इक्वल टू 10। देयरफॉर x का वैल्यू मिल गया 10। तो यहीं से हम लोग A का जो ओरिजिनल मेजर है वो हम लोगों को मिल जाएगा। देयरफॉर और यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर A का वैल्यू होगा 12 × 10 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। B का वैल्यू होगा 17 × 10 मीन्स 170 सेंटीमीटर और C का वैल्यू होगा 250 सेंटीमीटर, राइट। तो इतना तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया है। तो अब क्या करूँगी, x का वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। देयरफॉर s का वैल्यू क्या होगा A + B + C डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आपका पेरीमीटर का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है 540, देयरफॉर 540 डिवाइडेड बाय 2,
देयरफॉर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0 270. ओके, तो देयरफॉर s माइनस a का वैल्यू क्या आएगा, 270 माइनस 120 इक्वल टू 150. नेक्स्ट है s माइनस b, 270 माइनस b का वैल्यू क्या है 170 मीन्स 100. और क्या है, s माइनस c का वैल्यू है 270 माइनस 250 मीन्स 20. ठीक है, देयरफॉर नाउ अप्लाइंग हेरॉन्स formula equal to root under s into s minus a into s minus b into s minus c. राइट, तो अब सबका वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी मिल गया है. तो s का वैल्यू क्या है 270 इंटू s माइनस ए 150 इंटू s माइनस बी 100 और s माइनस सी 20. ठीक है, तो देखो 270 का मतलब क्या है, 27 मतलब क्या है 3 का क्यूब. राइट, तो 27 का मतलब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 लास्ट में 0 है मतलब क्या होगा इंटू 10. राइट, तो 10 का मतलब क्या है 5 इंटू 2. ओके, 15 का मतलब क्या है 5 3 ज़ा 15, लास्ट में 0 है मतलब क्या है 10 है. 10 का मतलब क्या है 5 2 ज़ा 10. ठीक है, नेक्स्ट है देखो यहाँ पर 100 है, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10, लास्ट में है 20, 2 10 ज़ा 20, देयरफॉर ओके. तो देखो मैंने पूरा जो 270 150 हर चीज़ को मैंने एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पूरा तोड़ के लिखा है. ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि कितना 3s है कितना 5s है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा. तो फिर देखो 3 कितना है 1 2 3 4 और नहीं है 1 2 3 4. 5 कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट देखो 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. मैं इतना एलाबरेट करके ये कैलकुलेशन इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पर स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए. तो देखो अब जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 होगा तो 3 निकालेंगे, 4 होगा तो 2 निकालेंगे. अब कितना 3s है 4 गो 3s है तो मतलब 2 गो 3 बाहर निकलेगा. कितना 5s है 6 गो 5s है मतलब 3 गो 5 रूट के बाहर निकलेगा और 3 गो 2 रूट के बाहर निकलेगा. राइट, तो आपका आंसर आएगा 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, therefore area of the triangle is 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो नेक्स्ट जो मैथ है उसमें बोला है एन आइसोसेलिस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो सबसे पहले ट्राइंगल का जो फिगर है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये मान लो मेरा आइसोसेलिस ट्राइंगल है. अब व्हाट इज़ आइसोसेलिस ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल का 2 साइड्स इक्वल लेंथ का होता है. तो अगर 2 इक्वल लेंथ का साइड होगा तो क्या होगा 2 अपोजिट एंगल्स भी तो फिर इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ पर तो एंगल तक जाने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर साइड्स से ही हम लोग का काम चल जाएगा. तो 2 मेरे अपोजिट साइड्स ये दोनों इक्वल है और ये इसका वैल्यू कुछ और होगा तो लेट
जो तीसरा साइड है उसको मैं लेते सी साइड है, ठीक है। तो अब करना क्या पड़ेगा, आपको एरिया निकालना पड़ेगा, जबकि आपको यहाँ पर क्या दे दिया है कि पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज़ पेरीमीटर, अगर तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब ऑलरेडी दो साइड्स का मेजर जो है, वैल्यू जो है वो दे दिया है, ठीक है। तो तीसरा साइड इजीली हम लोग वहीं से ही निकाल पाएंगे, ओके। तो द सॉल्यूशन गिवन perimeter of the isosceles triangle इक्वल टू क्या दिया है 30 सेंटीमीटर। लेट A इक्वल टू B इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर क्या फाइंड आउट करना है, C का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देयरफॉर 12 प्लस 12 प्लस C इक्वल टू 30। देयरफॉर C का वैल्यू क्या आएगा 30 माइनस 24 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो तीसरा जो साइड है उसका वैल्यू मिल चुका है, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही से अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देयरफॉर S इक्वल टू 30/2 इक्वल टू 15। देयरफॉर S माइनस A इक्वल टू 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। S minus B equal to 15 minus 12 equal to 3, and therefore S minus C equal to 15 minus 6 equal to 9, okay। तो इंडिविजुअली S minus A, S minus B, S minus C का वैल्यू निकल चुका है। तो नाउ अप्लाइंग हेरोन्स फॉर्मूला, area equal to root under S into S minus A into S minus B into S minus C। therefore root under S का वैल्यू क्या है 15, S minus A का वैल्यू 15 माइनस 3 का वैल्यू, S minus A का वैल्यू 3, S माइनस B का वैल्यू 3 और S माइनस C का वैल्यू 9, ठीक है। देयरफॉर रूट अंडर 5 3 ज़ा 15, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो फिर कितना थ्रीज़ है 1 2 3 4 5 गो थ्रीज़ है, तो फिर कितना रूट के बाहर जाएगा 2 गो 3। देयरफॉर 3 इंटू 3 और रूट के अंदर क्या रहेगा, ये जो सिंगल वाला 5 है ये, और सिंगल जो एक 3 है वो, ठीक है। तो 9 रूट अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 9 रूट अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया, ठीक है। तो यही तो आपको मांगा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 9 रूट अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्लास, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।